नेहा अपनी ननद के घर 10 सालों के बाद पहुंचने वाली थी। वो बहुत छोटे गांव से थी। उसने बहुत ही मुश्किलों से बच्चों को पढ़ा लिखा कर नौकरी के काबिल बनाया था। उसके बच्चों ने बाहर रहकर ही उच्च शिक्षा ग्रहण की थी, पर नेहा का रहन सहन गांव में रहने के कारण नहीं बदला था, जबकि उसकी ननद वो बहुत बड़े शहर बंगलौर में रहती थी। उनका लाइफस्टाइल भाभी से काफी अलग था, पर बेटा काबिल होने के कारण उसके बेटे अनुराग को नौकरी के सिलसिले में बेंगलुरु जाना था। उसकी कंपनी में ट्रेनिंग थी। उसके लिए कंपनी के ओर से होटल में रुकने की व्यवस्था थी। अनुराग को लगा कि माँ मेरी ट्रेनिंग के दौरान बुआ के साथ रह लेगी। वैसे भी माँ कहीं नहीं घूमी है, बुआ के साथ बेंगलुरु घूम लेगी और उनका मिलना भी हो जाएगा। उसकी ननद की अपने भाई से औपचारिक बातें ही होती थी। इस तरह नेहा अपने बेटे के साथ ट्रेन का सफर करके ननद के घर पहुंच गई। ननद ने अभी चाय पानी ही दिया था, तभी उसे दूसरे कमरे से आवाज आती सुनाई दी। नेहा दीदी की बेटी रिया कह रही थी कि मम्मी मामी अपने यहाँ क्यों आई है। वो चाहती तो अनुराग भैया के साथ होटल में भी रुक सकती थी, जहाँ अनुराग भैया के लिए इंतजाम था। वे वहाँ क्यों नहीं रुकी? तब ननद बोली, हाँ बेफालतू में बिना वजह अपने यहाँ आ गई। तभी पिंटू भी बोला, हाँ मम्मी, उनका फोन तो पापा ने ही रिसीव किया होगा। आपकी उनसे आने के बारे में बात नहीं हुई क्या? तब वो इतना सुनकर सोचने लगी, ये मेरी वही ननद रानी है जो हर साल मायके में आकर 15-15 दिन रह कर जाती थी। आज मेरा पहली बार मौका पड़ा तो इनके मन में ये सब है। इन लोगों को मेरा आना अखर रहा है। कितना कुछ नहीं किया जीतू दीदी के लिए, और आज ये सब सोच रही है। उनका रिया और पिंटू की डिलीवरी के बाद आकर आराम करना, मायके में ठस से रहना, और आज वो जब मायके में होती तो मैं उनके मन का कितना कुछ बना कर खिलाती थी। इनके लिए वो गांव में आना, नानी के घर यहाँ हर फरमाइश को पूरा करवाना, छुट्टी का मज़ा लेना कितना आसान था। पर आज मैं जब पहुंची तो ये रवैया। आज सासू माँ की एक एक बात याद आ रही थी कि बेटी को देते ही है, लेने की उम्मीद भी मत करना। पर इनका मेरे बच्चों को कुछ देना तो दूर, ये तो हमसे प्रेम भी ना करते हैं। मैंने तो हमेशा फर्ज निभाए हैं, पर सासू माँ ने अपनी बेटी को कोई नसीहत नहीं दी। प्रेम और विश्वास से ही आपसी रिश्ता चलता है। पर वो समझ चुकी थी। इतना सुनते ही वो बैठक में बैठ गई। तभी नंदोई जी ने हॉल में आकर कहा, अरे भाभी, आपको यहाँ कुछ चाहिए है तो जिया को कह देना। जैसे तैसे रात का समय हुआ। खाना पीना के बाद सब सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी जिया दीदी ने नंदोई जी से कहा, सुनिए जी, आपको एक बता दूं, कल मेरी किटी पार्टी है। आप भाभी को उसी होटल में छोड़ आना जहाँ अनुराग रुका है। मैं नहीं चाहती कि वो भाभी अकेली हमारे घर में रहे। तब रिया और पिंटू बोला, मम्मी मामी तो गांव की है, उन्हें शहरी तौर तरीके नहीं आते हैं, इसीलिए किचन में मत जाने देना। पता चले उन्हें कुछ यूज़ करना ना आए और नुकसान कर दे। तभी रिया भी बोली, हाँ भैया, मामी खाना बनाए तो कहीं अधिक अच्छा खाना बनाने के चक्कर में अधिक तेल मसाला न डाल दे। मुझे भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाना। पता चले मेरा डाइट प्लान टाइफिस हो जाए। पता चले कि गांव जितना घी वाला ही आलू हलवा बना दे। छोटे की बात ही तो अलग थी। अब मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ। माँ, आप ही कल का खाना बनाने लगना। तभी जिया अपने पति से बोली, हाँ जी, आप समझ गए ना, कल भाभी को आप खाने के बाद होटल छोड़ आना। बाकी मैं अपनी भाभी से बात कर लूँगी। आप तो इतना सुनने के बाद नेहा को चैन नहीं पड़ रही। उसने अपने बेटे को रात पे सोने के समय फ़ोन मिलाया और कहा, बेटा अनुराग, तेरी कल की कितने बजे की ट्रेनिंग होगी? क्या मैं तेरे साथ उस होटल में रुक सकती हूँ? बेटा
बोला, अरे माँ, आप तो बेंगलोर घूमने आई थी, तो क्यों पूछ रही है? जब मेरी ट्रेनिंग खत्म होगी तो आपको फ़ोन करूँगा। तब वो बोली, काश हम समझ पाते कि तेरी बुआ हमें अपना मानती ही नहीं है। वो तो पापा के कारण हम इतना कर गए। यदि तेरे पापा आते तो समझते कि उनकी बहन कैसी है। उनको हमारे आना अखर रहा है। वो नहीं चाहती कि मैं उनके घर रुकूं। बेटा, अनुराग बोला, मेरे साथ रुकना असंभव है। नेहा बोली, ठीक है बेटा, मेरे लिए तुम लौटने की टिकट करा दे। मैं अपने गांव अपने आप से चली जाऊंगी, क्योंकि तुझे 7 दिन और लगेंगे। फिर अगले दिन वो खाना खाकर तैयार हो जाती है। तब ननद पूछती है, भाभी आप कहीं जा रही हो क्या? उसके बाद वो अपनी ननद से कहती है, दीदी आपको मेरे यहाँ आना अच्छा ना लगा। मैंने आप लोगों की कल की बात सुनी और लगा कि मैं फालतू ही अपना समझकर आपके पास चली आई। मैंने कहा सोचा था कि मेरा आपसे मिलना भी हो जाएगा और यहाँ इतने बड़े बेंगलोर में घूमना ही हो जाएगा। पर हमें कहाँ पता था कि आप तो हमें अपना मानती ही नहीं है, मेरे प्रति अपनापन ही नहीं है। आपको हमारी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। इस बार ना सही, अब मेरा बेटा ही अगली बार घुमा देगा। वो तो आप लोग कहती थी कि मेरा बेंगलोर ऐसा है वैसा है, बस बेंगलोर घूमने की हसरत मन में हो गई, इसीलिए सोचा आप मेरे अपने हैं, आपके साथ घूम लूँगी। पर मेरे समझने ही मेरी ही गलती हो गई। आप दिल से बहुत छोटी रह गई। काश पहले वो तेरे भैया तुझे समझ पाते तो वो मुझे कभी ना भेजते। आज समझ आया कि हम लोग गांव से हैं, पर बेटे को पेट काट काट कर बड़े लोगों के साथ उठने बैठने का लायक बना दिया है। वो भी हमें एक दिन घुमा ही देगा। मेरे शाम की लौटने की ट्रेन है। अब आप हमसे भी आगे की कोई उम्मीद मत रखना। जब तक सासू माँ थी तब तक अपने मायके में खूब अधिकार जताया, और अब करने की बारी आई तो हम पराए हो गए। इतना ही कहना सुनकर जीतू दीदी बोलने लगी, भाभी आप कैसी बातें कर रही है? वो तो हमारी किटी पार्टी बड़ी होटल में थी, तो आप वहाँ क्या करती? आपने कभी किटी पार्टी खेली तो है नहीं, और तो और घर में अकेली बोर हो जाती। तब नेहा बोली, दीदी जहाँ अपनापन होता है वहाँ परायापन नहीं लगता। मैं हक से यहाँ रहती, आप भले ही अपनी किटी पार्टी में चली जाती। आप हमेशा मायके आती रही, आपने वहाँ जन्म लिया तो वो घर हमने पराया ना लगने दिया। पर आज यहाँ आकर समझ आ गया है कि आप तो हमें अपना मानती ही नहीं है। अगर मैं कानों से ना सुनती तो विश्वास ही नहीं होता। खैर अच्छा हुआ जो हुआ। अब हमें भी अपनी तरफ से पहल नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। आपके भाई को भी पता चले कि आपने हमारे प्रति कैसी सोच है। तब जीतू दीदी ने कहा, नहीं भाभी आप रुको, मैं आपको जाने ना दूंगी। तब नेहा भाभी ने कहा, दीदी औपचारिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो कहना था वो आप और आपके बच्चों के मुंह से काफ़ी सुन चुकी हूँ। आखिर आपकी हिम्मत कैसी हुई जीजा जी से कहने की, मुझे अनुराग के होटल देने की? मैं सब सुन चुकी हूँ, अब हमसे रुका ना जाएगा। दीदी मना कि आपके पास पैसा बहुत है, पर दिल बहुत छोटा है। देखना पैसा ही हर समय काम नहीं आता। एक दिन देखना आपको रिश्ते की भी कद्र होगी। हमारे पास भी भगवान के दया से सब कुछ है। हमारे बच्चों ने साथ दिया तो शहरी तौर तरीका आ जाएगा। इस तरह वो बेंगलोर घूमने की इच्छा लिए ही गांव लौट गई, और ननद ने कुछ नहीं किया। इस तरह कैसे मायके में हक जमाने वाली ननद ने ही उसे पराया कर दिया। दोस्तों, अपने खास रिश्तों को सहेजने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं। पर आपसे रिश्तों में जहाँ प्यार, विश्वास और अपनापन ना हो तो वही उनको ख़त्म कर देना चाहिए।